ब्लैक कैप्स का ग्रीन शर्ट्स पर व्हाइट वॉश का दाग। पाकिस्तान टीम तीसरा वनडे भी हार गई। पूरी सीरीज में जीत की लगन ना कोई उमंग। 3-0 से मेजबान टीम के नाम। बारिश से मुतासरा मैच में कौमी टीम 265 रन के ताकुब में 221 पर ढेर। बाबर आजम 50 रन के साथ नुमाया। मोहम्मद रिजवान 37 रन, अब्दुल्ला शफीक और तैयब ताहिर 33 रन बना सके। बेन स्टोक्स के फिर 5 शिकार। 42 ओवर्स इनिंग्स के मैच में कीवी टीम ने पहले खेलकर 8 विकेटों पर 264 रन बनाए थे। फातेह टीम का क्लीन स्वीप के बाद ट्रॉफी के साथ ग्रुप फोटो। बाउंसी विकेट्स पर बैटर्स बाउंस बैक ना कर सके। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन पूरी सीरीज में फ्लॉप। अब्दुल्ला शफीक के 3 मैचेस में सिर्फ 70 रन। सलमान आगा 3 इनिंग्स में 78 रन बना सके। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने सिर्फ 72 रन बनाए। बाबर आजम 3 मैचेस में 129 रन के साथ नुमाया बैटर। कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है टीम में मसाइल का सबको पता है, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें बेहतरी लाने की जरूरत है। मुसलसल हार, स्टार बने शिकार। मैच के बाद फैंस की खुशदिल चाहत से बदसलूकी। टीम मैनेजमेंट की मजम्मत। कहा अफगान शायकीन ने पश्तो जबान में नाजेब अल्फाज इस्तेमाल करके मामला बिगाड़ दिया। मैच इंतजामिया ने 2 अफराद को स्टेडियम से बाहर निकाल दिया। इमामुल हक जबड़े पर गेंद लगने से जख्मी। अस्पताल में सीटी स्कैन, हालत तसल्ली बख्श करार। 2 हफ्ते का आराम तजवीज़। मैच में फ्लड लाइट्स बंद होने का मुनफरिद वाक़या। जैकब डफी के बॉल करवाते वक्त ग्राउंड अंधेरे में डूब गया। बैटर तैयब ताहिर बाल बाल बचे। IMF से जान छुड़ाने के लिए मुश्किल फैसले नागुज़ीर। कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान की जरूरत है। IMF का वफ्द मई के वस्त में आएगा। इस वक्त मालियाती इदारे का कोई वफ्द बजट पर गुफ्तगू के लिए पाकिस्तान में मौजूद नहीं। वफाकी वजीर खजाना ने बता दिया। कहा टैरिफ के मामले पर आला सतह का वफ्द अमेरिका जाएगा। वर्किंग ग्रुप और स्टीयरिंग कमेटी वजीर आजम को जल्द सिफारिशात देगी। टैरिफ इशू पर मकामी इंडस्ट्री के लिए कोई पैकेज ज़ेरे गौर नहीं। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ चुका, अब पायदार तरक्की की तरफ जाना है। महंगाई में कमी के सम्राट अवाम तक पहुंचाना जिम्मेदारी है। 24 इदारे निजकारी कमीशन के हवाले कर दिए। PIA की निजकारी का दूसरा मरहला कामयाब होगा। सरकारी मुलाजिमीन को महंगाई के तनासुब से रिलीफ दिया जाएगा। जून तक ज़र मुबादला ज़खायर $13 अरब से ज्यादा होने की पेशगोई। वज़ीर-ए-आज़म की सियासी सूरत हाल पर पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत। नहरों से मुतालिक बिलावल भुट्टो के बयान पर बातचीत। कहा तमाम फैसले इत्तेहादियों की मुशावरत से किए जाते हैं। बिजली की कीमतों में कमी का क्रेडिट इत्तेहादी हुकूमत की मेहनत का नतीजा है। मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को तरजीह दी। तरक्की का सफर जारी रहेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अमीर जमात इस्लामी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। हाफिज नईमुर रहमान का बिजली की कीमतों में कमी पर इजहार तशक्कुर। नवाज शरीफ की बिजली की कीमतों में कमी पर कौम को मुबारकबाद। कहा बिजली सस्ती होने से महंगाई मजीद कम होगी। मईशत बेहतर होने से अवाम की जिंदगी में बेहतरी आ रही है। MKM सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी भी बिजली सस्ती करने पर वजीर आजम के शुक्रगुजार, कौम को मुबारकबाद। पाक बेलारूस ताउन का नया दौर। मवासलात, तवानाई, सनत और दीगर शोबों में ताउन की यादाश्तों पर दस्तखत। विफाक के वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान के दौरा बेलारूस का आखिरी रोज़। मेज़बान वज़रा से अलविदाई मुलाकातें। अब्दुल अलीम खान का कहना है बाहिमी माहिदे हौसला अफजा, 2 तरफा ताउन में इजाफा होगा। मौजूदा और साबिक माहिदों को अमली शक्ल देने के ख्वाहिशमंद हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत बेहतर। 1-2 रोज में अस्पताल से घर शिफ्ट हो जाएंगे। जाती मुआलिज डॉक्टर आसिम का कहना है नवाब शाह में सेहत की बेहतर सहूलियात न होने पर सदर को कराची लाए। सोशल मीडिया पर मन घड़त खबरें फैलाई जा रही हैं। भारतीय चैनल्स का प्रोपेगेंडा जल्द दम तोड़ जाएगा। 26वीं तरमीम लाकर हुकूमत ने खुद को शिकंजे में फंसाया। JUI तनहा कुव्वत थी जो तरमीम की रुकावट बनी। हमारी तजवीज़ थी आईनी अदालत कायम हो जो सियासी मुकदमात के फैसले करे। फजलुर रहमान का इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। PTI खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। आतिफ खान का भी अली अमीन गंडापुर के बयानात की तहकीकात का मुतालबा। कहा जवाब का हक महफूज रखते हैं लेकिन ये वक्त लड़ाई झगड़े का नहीं।
वजीर आला बयानबाजी के बजाय अमनो अमान की बहाली और गुड गवर्नेंस पर तवज्जो दें। पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन रहा। शौकत यूसुफजई की भी पार्टी में लड़ाइयां बढ़ने की तस्दीक। समा से गुफ्तगू में कहा, शुरू में क़यादत खामोश रही, जिस पर हालात काबू से बाहर हो गए। किसी पर इल्जामात लगते हैं तो नाराज होने की बजाय खैर मकदम करें। नेहरू के मामले पर सदर की मंजूरी जबानी नहीं दस्तावेजी। जलसों में तकरीरें करने से मसाइल का हल नहीं निकाला जा सकता। बिलावल भुट्टो को बैठकर विफाक के सामने अपनी बातें रखनी चाहिए। अस्मा बुखारी का मशवरा। मजीद कहा, खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की दास्तानें सामने आ रही हैं। अली अमीन गंडापुर की वजारत आला खतरे में है। सस्ती बिजली के बाद वज़ीर आज़म चंद रोज में एक और खुशखबरी देंगे। सदर मुमलिकत की मीटिंग के मिनट्स में मंजूरी का लफ्ज कहाँ लिखा है? क्या अज़मा बुखारी पीपी और नून लीग में टकराव चाहती हैं? वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का सवाल। कहा, बिलावल भुट्टो वाज़े पैगाम दे चुके, अफरा तफरी कबूल नहीं की जाएगी। वजीर इत्तला पंजाब का बयान कम सोच की अक्कासी है। क्या आपने आइन पढ़ा है? अगर आपके विफाक के साथ मसाइल हैं तो अपने घर में हल करें। बलूचिस्तान हुकूमत के अख्तर मैंगल से मुज़ाकरात। सादिक संजरानी, डिप्टी स्पीकर गजाला गोला और वज़ीर तालीम राहिला दुरानी पर मुश्तमिल वफ्द की मुलाकात। हुकूमत के मुजाहिरीन को रेड जोन से दूर रहने की वार्निंग। तर्जमान का कहना है, अख्तर मैंगल सियासी जिद पर कायम रहे तो दीगर ऑप्शन भी मौजूद हैं। चाहते हैं मसला बातचीत से हल हो। हम अब भी सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के खिलाफ रावलपिंडी में क्रैकडाउन। 190 अफराद को तहवील में लेकर कैंप मुंतकिल कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की मैपिंग का आगाज। पेशावर में 1,60,000 से जायद सिटीजन कार्ड होल्डर्स की निशानदही। लाहौर समेत पंजाब भर में हजारों अफगान बाशिंदे रोकपोश। गवर्नर सिंध का कराची में डंपर हादसात में जाँ भाग तमाम अफराद के लवाहिकीन को प्लॉट्स देने का ऐलान। 12 अप्रैल को गवर्नर हाउस बुला लिया। माफिया बेलगाम आवाज उठाएं तो सियासी जमातें तनकीद करती हैं। झूठे नारे लगाकर मुतासरीन को ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाएं। कामरान टिसोरी की मुतवफ़ी नजर मोहम्मद के वरसा से ताज़ियत के बाद गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब ने 13 नए सहूलत बाजार कायम करने की मंजूरी दे दी। प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए अगस्त की डेडलाइन। सहूलत बाजारों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जाएगा। मरियम नवाज का कहना है, नवाज शरीफ के विजन के तहत महंगाई का खात्मा किया जा रहा है। सहूलत बाजार का मकसद अवाम को रिलीफ देना है। कराची के इलाके डिफेंस में कमसिन बेटे के सामने बाप का कत्ल। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। सच्चल गाजी गोट में डाकुओं की होटल पर लूटमार। सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस एहलकार की फायरिंग से 2 डाकू मारे गए। मुल्जिमान से असलहा और लूटा गया सामान बरामद। गजा में आग और बारूद की बरसात। दीर अल बला में सेहूनी तैयारों की बमबारी। बाप बेटे समेत 6 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में बच्चों और खवातीन समेत 67 शहादतें। मजमूई तादाद 50,669 हो गई। एक हफ्ते में 1,42,000 फलस्तीनी बेघर हो गए। मगरबी किनारे में गजा के मजलूम अवाम से यकजहती के लिए रैली। आलमी बरादरी से जंग बंदी का मुतालबा। और DI खान के सकाफत दुनिया भर में उजागर करने का मिशन। डेरा जात फेस्टिवल का इफ्तिताह। सकाफती विरसा और खेलों के 20 इवेंट शेड्यूल। इलाके गेम्स भी खूबसूरत इवेंट का हिस्सा। 2000 नामवर घुड़सवार भी सलाहियतों का मुजाहरा करेंगे।